नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखते हैं। मोटिवेटेड वीडियो जो है, जो भी मोटिवेशनल वीडियो है उसको आप देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं और अपने ज़िंदगी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरा जितनी भी वीडियो है, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने ज़िंदगी में एक उद्देश्य हासिल कीजिए, एक उद्देश्य क्रिएट कीजिए और उद्देश्य की ओर एक सही दिशा की ओर चलिए। तो इसी कड़ी में मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है सेल्फ डिपेंडेंट। वो टॉपिक है सेल्फ डिपेंडेंट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताने वाला हूं। बताने से पहले मैं एक बार फिर कहूंगा कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और सारे लोग इसका लाभ उठाइए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये बनता है। और यदि आप कमेंट्स में कुछ लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। यदि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा तो आप उसमें लिखेंगे। यदि कुछ कमी आपको महसूस होती है तो ये भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर इस तरह की बात इसमें ऐड किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि इस चैनल पर देखने वाले लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं और इसको देख रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं चलिए अपना टॉपिक को स्टार्ट करता हूं और मैं आज बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ डिपेंडेंट पे, अपने आप पे निर्भर होना। मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है कि गोल, क्योंकि जो भी मेरा जितनी भी वीडियो है, लगभग सारे वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप अपने ज़िंदगी में एक गोल निर्धारित करें और गोल की तरफ आप बढ़े। तो इस कड़ी में मैंने कई सारे टॉपिक की चर्चा पहले मैं कर चुका हूं, जैसे कि एटीट्यूड पे मैंने वीडियो बनाया है, पेशेंस, मार्शमेलो थ्योरी बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, उसको मैंने बनाया है, कॉन्फिडेंस पे बनाया है, सेल्फ डिसिप्लिन पे बनाया है, कंसंट्रेशन कैसे क्रिएट करें इस पे बनाया है। और ये सारे वीडियो, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो हैं, इसका लिंक बॉक्स में मैं दे दूंगा। जो लोग भी देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और ये सारा वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य का, मैंने पहले ही बताया है कि जिस मनुष्य की जिंदगी में लक्ष्य नहीं है वह मनुष्य बिना सींग और बिना पूंछ का जानवर के समान है। इसलिए लक्ष्य तो होना ही चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। उसी रणनीति के तहत मैं काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी चिंतन मंथन के बाद एक रास्ता तैयार करता हूं और मैं बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप जो गलतियां मैंने अपने ज़िंदगी में किया है वो गलतियां आप न करें और आप बहुत ही कम मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है क्या, सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भरता है क्या। तो आत्मनिर्भरता बिल्कुल यह जो है सो एक क्वालिटी है। मैंने यहां पे लिखा है, इट इज ए क्वालिटी टू क्रिएट मेनी काइंड्स ऑफ क्वालिटी। कह सकते हैं कि जिंदगी में जो क्वालिटी है, गुण है, उस गुण का एक समुच्चय है, एक समूह है। इस सेल्फ डिपेंडेंट जो है सो कई तरह के गुणों को उत्पन्न करता है। कई सारे गुणों का, मैंने यहां पे लिखा है, कई तरह के गुणों का जो है सो जीवन, मनुष्य के जीवन में उत्पन्न करने वाला यह क्वालिटी है। तो इसे कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट जो है वह मनुष्य की जिंदगी का एक गुड हैबिट, बहुत बेहतरीन गुड हैबिट के अंतर्गत आता है, जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो मैंने यहाँ पर मैंने चर्चा किया है 8 क्वालिटी टू क्रिएट सेल्फ डिपेंडेंट। मैं उस 8 क्वालिटी की बात मैंने किया है जो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। यदि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तो आसानी मिलती ही है, साथ साथ आप अपने परिवार में, अपने समाज में आदर पाते हैं, सम्मान पाते हैं। तो चलिए मैं टॉपिक पे आता हूं और 1 नंबर में मैंने लिखा है कि लीव कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, जोन का मतलब आप समझ रहे हैं, क्षेत्र। कंफर्ट का मतलब जो आरामदायक क्षेत्र है, जो आराम तलबी, ये मनुष्य की ये हैबिट होती है, बैड हैबिट होती है कि वो आराम तलबी, आराम पसंद है, आराम करना चाहता है। तो आराम करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत की जगह पर यदि आप आराम करते हैं तो यह जो है सो एक बैड हैबिट हो गया। और इस बैड हैबिट को आपको हटाना है अपने जिंदगी से और हमेशा आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कंफर्ट जोन आता है उस कंफर्ट जोन को तोड़ना है, हटाना है। जैसे कि मैंने आगे दिया है, आप 2 नंबर में आप देख सकते हैं, क्रिएट द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये आपको यदि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो आपको
आदत उत्पन्न करना पड़ेगा सुबह में सवेरे उठने का। यदि सुबह में आप सवेरे उठते हैं तो अपने दैनिक जीवन का बहुत सारा कार्य आप कर लेते हैं, जो अन्य लोग अभी सोए हुए होते हैं और आप वो काम कर रहे होते हैं। जितने भी सक्सेसफुल हैं लोग हैं, जितने भी लोग अपने गोल को अचीव किए हैं, उन सब की यदि बायोग्राफी आप पढ़िए तो आप पाएंगे कि वह सवेरे उठने वाले में से हैं। लेट लतीफ़ी करने वाले जो है सो अपनी ज़िंदगी का बहुत बिल्कुल आप कह सकते हैं क्रीम टाइम को बर्बाद कर देता है। इसीलिए आपके अंदर जो है सो यदि सेल्फ डिपेंडेंट यदि होना चाहते हैं तो आप सवेरे उठिए और अपने द्वारा जो काम किया जाता है, जो आपका अपना काम है, उसको कर लीजिए। तो ये 2 नंबर में है। पहला तो मैंने बताया कि कंफर्ट जोन को छोड़िए, जो आरामदायक क्षेत्र है, आरामदायक क्रियाकलाप है, उसको छोड़िए, उससे बाहर निकलिए, लेजीनेस को दूर कीजिए और उसके बाद सुबह में उठने का प्रयास कीजिए। फिर है इंक्रीज विल पावर। ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आप सुबह में उठने का प्रण ले लेते हैं तो यदि विल पावर आपका कमजोर है तो आप सवेरे नहीं उठ पाएंगे, या यदि उठेंगे भी तो 1 से 2 दिन उठेंगे, फिर आप सोए रह जाएंगे। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है क्रिएट विल पावर। आपका जो विल पावर है, इच्छा शक्ति, यदि आपका मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जो है सो आप कंफर्ट जोन से भी बाहर आ पाएंगे और आप जो है सो सुबह में सवेरे उठ भी पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है यदि विल पावर, इच्छा शक्ति के साथ यदि संकल्प शक्ति जुड़ जाता है तो किसी की औकात नहीं है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने से रोक सके। इसलिए ये विल पावर का भी अपने जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर मैंने यहां पे लिखा है ट्राई टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। अपने आप को हमेशा मोटिवेट कीजिए, हमेशा माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सॉल सेट, ये 4 सेट की मैं बात आने वाले कई वीडियो में डिटेल से करूंगा। यदि ये चारों चीज यदि आपका सेट है तो निश्चित रूप से आप अपने गोल के तरफ मोटिवेट होते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो भी, मोटिवेशनल वीडियो भी आप देखते रहेंगे, जो आपको लक्ष्य की ओर जाने में के बारे में बतलाता है। और इस तरह से आप मोटिवेट होते रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है सो वह बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये इस तरह के वीडियो आपको रिचार्ज करता है, आपके एनर्जी को बढ़ाता है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। और यदि मोटिवेट तभी होगा जब मैंने जो 4 चीज की मैंने बात किया, उसको आप सेट रखेंगे, उसको आप गड़बड़ नहीं करेंगे। फिर मैं आगे बात कर रहा हूं 5 नंबर में, क्रिएट द हैबिट ऑफ सेविंग। सेविंग, आत्मनिर्भर बनने के लिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के युग में अभी जो दौर है, कोरोना वायरस का दौर है, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। इस समय जिस व्यक्ति के पास सेविंग नहीं है, सेविंग मतलब यहां पर मैं इकोनॉमिकली पैसा की बात में कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। इसलिए सेविंग भी बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर बनने के लिए। यदि आप 10 रुपया ही कमाते हैं तो 9 रुपया खर्च कीजिए, लेकिन 1 रुपया आप बचा करके अवश्य रखिए आने वाले भविष्य में। तभी आप सेल्फ डिपेंडेंट रह पाएंगे और तभी यदि आपके पास कुछ सेविंग होगा तभी आप दूसरे लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो दूसरे लोग से यदि मांगेंगे तो वह आदमी भी आपके उस डिमांड से विमुख हो जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि इसके पास कुछ नहीं है, यदि मैं आज इसको देता भी हूं तो कल यह मुझे वापस नहीं कर सकता है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 नंबर मैंने लिखा है क्रिएट द हैबिट ऑफ सेविंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इकोनॉमिकली, क्योंकि यह आज का युग इकोनॉमिक युग है, पैसा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सेविंग का रोल काफी महत्व होता है। यदि आपके अंदर सेविंग एबिलिटी है, यदि पैसा की दिक्कत सबके पास होती है, लेकिन यदि आप चाहें तो उसी दिक्कत में कुछ सेविंग आप कर सकते हैं और ये छोटी सेविंग जो है सो एक बड़ा रकम बन सकता है, जो भविष्य में आपको विपरीत परिस्थिति में आपको मदद कर सकता है और आपको जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। इसलिए सेविंग की आदत निश्चित रूप से डालिए। यदि आपका बैंक में अकाउंट है तो कुछ उसमें डालते रहिए, नहीं है तो जरूर खुलवा लीजिए। चाहे आप स्टूडेंट हो या पैसा बहुत कम कमाने वाले हो, बहुत ज्यादा खर्च है घर में, फिर भी ये आप बनाएंगे, सेविंग करने की आदत डालेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा ही। फिर मैंने 6 नंबर में लिखा है क्रिएट द हैबिट ऑफ डूइंग योर वर्क योरसेल्फ। आप अपने काम स्वयं करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं
कि आप अपने काम को किसी और पे टाल रहे हैं। काम आपका है, चलो तुम इसको कर देना, ऐसा नहीं। आप अपने काम को स्वयं करें। चूंकि सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब यह नहीं कि सारा काम हम खुद ही करें, लेकिन जो काम आपका करना है, जो आपको आपके अधिकार क्षेत्र का काम है, वो आप खुद करने का प्रयास करें। अपने काम को किसी दूसरे पर टालने का प्रयास नहीं करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका सेल्फ डिपेंडेंट एबिलिटी लो होता है, इसलिए खुद काम करने की आदत डालिए। फिर मैंने यहां पे लिखा है प्रूफ योर सेल्फ द सुपर्ब। अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं जो काम करता हूं उस काम में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। दूसरा क्या सोचता है मेरे बारे में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अब इस मैं सर्वश्रेष्ठ का मतलब यह नहीं कि इसमें प्राउडनेस फील होना है, घमंड का भाव नहीं लाना है। मैं अपने जो मैं परफॉर्म करने वाला हूं उस गोल तक पहुंचने के लिए, मैं उस काम में सुपर्ब हूं, सबसे बेहतर हूं। इसकी भावना आपको क्रिएट करना है और इसको साबित करना है। अब मैं लास्ट में बात करता हूं, लीव द बैड कंपनी। बुरे लोगों की संगति से बचें, क्योंकि बुरे लोगों की संगति में आप रहेंगे तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करेगा और वह जो है सो अपने अनुसार आपको बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचें जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद न करके उसके विपरीत जाने में की प्रेरित करता हो। तो ऐसे लोगों से बचें। इस तरह से मैंने 8 वे बताया। इस 8 वे का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो आपका जो ये सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भरता है, वह बढ़ेगी और अपने आप पर आप निर्भर होंगे और अपने जिंदगी में तरक्की करेंगे। इसी टॉपिक से संबंधित एक बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी को भी मैं 2 मिनट में शेयर करना चाहता हूं। आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि एक खेत है, उस खेत के बीच में जो है सो एक घोंसला, एक पक्षी अपने बच्चे के साथ रहता है। उसमें किसान रास्ते से जा रहा है, उस खेत के पास आता है और कहता है कि अब फसल पक गई है, अब इसको कटवाना है। मजदूर को कहेंगे, वो कल आकर के काट देगा। उस घोंसला में बच्चे रह रहे हैं, बच्चे हैं, उसके माता पिता गए हैं दाना चुगने के लिए। जब वो आते हैं तो बच्चे काफी भयभीत है, काफी घबराया हुआ और कहती है कि भाई यहाँ से खाली करो, क्योंकि किसान ने ऐसा कहा है। तो जो उसके माता पिता है वो कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगले दिन 1-2 दिन के बाद जो है सो किसान आता है और कहता है कि उस मजदूर को कह रहे हैं, वो बात नहीं मान रहा है। अब लगता है कि जो अपने बाल बच्चा को कहते हैं अपने परिवार के लोग मिलकर के ही अब इसको फसल को काट लेना है, क्योंकि अब फसल अब अधिक दिन रहेगा तो खराब हो जाएगा। फिर उसके बच्चे, जब उसके माता पिता आते हैं, चिड़िया दाना चुन कर जब आते हैं तो बच्चे ने अपने माता पिता को कहा कि इस तरह की बात है, किसान आया था, उसने कहा था कि अब मजदूर नहीं करेगा तो अपने ही परिवार के लोगों के साथ इसको काम को परफॉर्म कर देना है। फिर चिड़िया ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2-3 दिन तक किसान नहीं आता है। 2-3 दिन के बाद पुनः जब किसान आता है तो कहता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, अब एक्सेस हो गया, अब बाल बच्चा यदि नहीं भी मदद करेगा, कल मैं स्वयं आऊंगा और मैं इस फसल को काटूंगा। तो इसी बात को जब चिड़िया आता है, बच्चे काफी भयभीत हैं, अपने माता पिता को कहते हैं कि इस तरह की बात है, किसान ने कहा है कि कल मैं स्वयं आऊंगा। तो चिड़िया ने कहता है कि अब वह कल निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि उसने अपने आप की बात किया है, उसके अंदर जो है सो सेल्फ डिपेंडेंट की बात किया है। निश्चित रूप से वह कल आएगा और फसल को काटेगा। अब हम लोगों को इस खेत को छोड़ने का समय आ गया है। और इस तरह से वह उस खेत को छोड़ करके कहीं और अपना घोंसला बनाने के लिए चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी काम को यदि दूसरे के भरोसे आप रखते हैं, करते हैं, तो वह उस स्थिति में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असंभव हो सकता है, देरी हो सकता है। लेकिन यदि आप स्वयं अलर्ट हैं, अपने काम को स्वयं करने में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।